अष्टावक्र गीता हिंदी पद अनुवाद और व्याख्या 16वां अध्याय। अष्टावक्र कहते हैं, अधिक से अधिक शास्त्रों को पढ़ने सुनने से क्या होगा? अधिक से अधिक शास्त्रों को पढ़ने सुनने से क्या होगा? तुम सबको भुलाए बिना शांति को प्राप्त नहीं होगा। तुम सबको भुलाए बिना शांति को प्राप्त नहीं होगा। अनेक शास्त्रों को अनेक प्रकार से तो ये कह सुन, लेकिन सबके विस्मरण के बिना तुझे शांति नहीं मिलेगी। सब कुछ भूल जा, केवल यह याद रख कि तू साक्षी है। शास्त्रों के सुनने से भी क्या होगा? नई नई तरंगे उठेंगी, नए नए भाव उठेंगे, नए भावों को पाने की आकांक्षा होगी, उन्हें पूरा करने की कोशिश होगी, मुमुक्षा होगी, नए स्वर्ग नई मोक्ष की कल्पना खड़ी हो जाएगी, फिर एक नया संसार बन जाएगा। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, सबको भुलाए बिना तू शांति को प्राप्त नहीं होगा। चाहे समाधि में रम जा, चाहे समाधि में रम जा, चाहे तू भोगों को भोग, चाहे तू कर्मों को कर, चाहे ब्रह्म का ले ले जोग, चाहे ब्रह्म का ले ले जोग। आशा से रहित होकर तुम्हारा मन शांत होगा। आशा से रहित होकर तुम्हारा मन शांत होगा। आशा ही बंधन होता, ना आशा ना बंधन होगा। आशा ही बंधन होता है, ना आशा है ना बंधन है। तो ठीक है। प्रयास से ही सब दुखी, प्रयास से ही सब दुखी, काया पालन को ही दुखी। इस उपदेश से धन्य जो, समझो उसको महासुखी, समझो उसको महासुखी। प्रयास से सब लोग दुखी हैं, इस बात को कोई नहीं जानता। इसी उपदेश से भाग्यवान निर्वाण को प्राप्त होते हैं। सब दुखी हैं प्रयास के कारण, प्रयास कर करके दुखी हैं, मिलता कुछ नहीं दुख के सिवा। इस महत्वपूर्ण बात को कोई नहीं जानता, और जो इसे जान लेता है वह धन्यभागी है। नेत्र खोलने ढकने में जिसे तकलीफ होती है, नेत्र खोलने ढकने में जिसे तकलीफ होती है, ऐसे आलसी व्यक्ति को सदा परम शांति होती है। ऐसे आलसी व्यक्ति को सदा परम शांति होती है। आलस की ऐसी महिमा, आलसियों में शिरोमणि वही है जिसने कर्म ही नहीं छोड़ा, कर्ता भी छोड़ दिया। अगर कर्म ही छोड़ा होता तो आलसी शिरोमणि नहीं होता। कर्म छोड़कर तो बहुत से लोग बैठ जाते हैं। कर्तापन के भाव को भी जो छोड़ दे वह शिरोमणि है। कर्तापन के छोड़ते ही सारी चिंताएं छूट जाती हैं, क्योंकि सब परमात्मा पर छोड़ दिया। अब वह जो करवाए जो न करवाए, अब अपनी कोई आकांक्षा नहीं रही। किए अनकिए द्वंद्वों से जब मन मुक्त हो जाता है, किए अनकिए द्वंद्वों से जब मन मुक्त हो जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष से वह उदासीन हो जाता है। यह किया है यह नहीं किया है, ऐसे द्वंद्व से जब मन मुक्त हो, तब वह धर्म अधर्म काम मोक्ष के प्रति उदासीन हो जाता है। विषयों का द्वेषी विरक्त, विषय का लोभी रागवान, ग्रहण त्याग से रहित पुरुष, ना विरक्त ना रागवान। तृषित व्यक्ति जब तक जीता ग्रहण त्याग करता रहता, संसार वर्ष का उद्गम स्थल केवल तृष्णा ही होता। तृष्णा मनुष्य की मूल उलझन है। तृष्णा को ठीक से समझ लिया तो समझो दुख का कारण समझ में आ गया। जिसे दुख का कारण समझ में आ जाए, उसे दुख दूर करने में देर नहीं लगती। दुख से मुक्त न हो पाने का मुख्य कारण यही है कि दुख का सही कारण समझ में नहीं आता। कारण समझ में नहीं आएगा तो हम दुख को और बढ़ाए जाएंगे। कारण समझ में आना अति आवश्यक है। जब तक तृष्णा है, तुम दुख से संसार से नहीं छूट सकोगे। तृष्णा ही संसार है, तृष्णा ही संसार, तृष्णा नहीं संसार नहीं। अब लोग बिना समझे ही संसार से छूटना चाहते हैं। स्वर्ग की चाह में, मोक्ष की चाह में, समाधि की गहन शांति की चाह में वे फिर भूल जाते हैं यहाँ भी तुम्हारी चाह काम कर रही है। तुम चाह से मुक्त नहीं हुए हो। तुम्हारे मन में अभी भी तृष्णा की लहरें उठ रही हैं। मन शांत कहाँ हुआ? मन की इच्छाएं गई नहीं, मन की तृष्णाएं गई नहीं। कृष्ण भगवान कहते हैं, गाँव में नंदलाल बनकर मैं तुमको हंसाता रहूँगा, शहर में आकर फिर महाभारत रचाता रहूँगा। जब तक तुम तृष्णाओं से मुक्ति न पालोगे,
जब तक तुम तृष्णाओं से मुक्ति न पालोगे, यही संसार सागर में तुम्हें भटकाता रहूँगा। तृष्णा से मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। प्रवृत्ति से प्रीति राग और निवृत्ति से द्वेष होता है। ऐसे में ज्ञानी आत्मा प्रवृत्त निवृत्त नहीं होता। ऐसे में ज्ञानी आत्मा प्रवृत्त निवृत्त नहीं होता। दुख त्याग की इच्छा से संसार त्यागना चाहता है। राग रहित निश्चय करके दुखों से मुक्ति पाता है। दुख त्याग की इच्छा से सुख भी त्यागा जाता है। दुख त्याग की इच्छा से सुख भी त्यागा जाता है। सुख दुखों को त्याग कर मानव मोक्ष को पाता है। सुख दुखों को त्याग कर मानव मोक्ष को पाता है। देह मोक्ष दोनों का जो अभिमानी और रागी है, देह मोक्ष दोनों का जो अभिमानी और रागी है, न त्यागी है न ज्ञानी है, केवल दुख का भागी है, केवल दुख का भागी है। यदि तेरे आराध्य यहाँ शंकर ब्रह्मा विष्णु है, आह क्या बात कही है जनक जी ने। यदि तेरे आराध्य यहाँ शंकर ब्रह्मा और विष्णु है, तब भी उनके त्याग बिना तुझको कहीं नहीं शांति है। छोटे छोटे गुरुओं की तो बात ही क्या है। अगर तुम्हारे गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो भी उनके विस्मरण के बिना तुमको शांति नहीं है। सुनते हो इस क्रांतिकारी वचन को। छोटे मोटे गुरुओं की तो बात ही क्या। स्वयं अगर शिव भी उपदेश कर रहे हो, ब्रह्मा विष्णु भी उपदेश कर रहे हो, तो भी कुछ न होगा। जब तक तुम जागोगे नहीं, स्वयं परमात्मा भी खड़े होकर तुम्हें समझाए तो भी समझोगे नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे गुरु भी मिल जाए तो भी जब तक सब न भूल जाए, जो सीखा विचार विस्मरण में ना चले जाए, जब तक निर्विचार निशब्द मौन में प्रतिष्ठा न हो जाए, तब तक परमात्मा के साथ एकाकार न हो पाओगे। हमारे को सिखाया गया है ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन के लिए हजारों वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है। परंतु देखिए, अष्टावक्र दर्शन तो दूर की बात, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे उपदेशक हैं, गुरु हैं, तो भी इन सब के विस्मरण के बिना शांति नहीं होगी। तुम ही ब्रह्मा विष्णु महेश हो, दूसरा कोई नहीं। 16वां अध्याय समाप्त। 17वां अध्याय शुरू। जो अपने आप में तृप्त नित्य एकाकी भ्रमण करता, जो अपने आप में तृप्त नित्य एकाकी भ्रमण करता, विषय वासना से रहित है, स्वयं आत्मा में रमण करता। ज्ञानी जाने वह जग व्याप्त दूसरा कोई नहीं होता। ज्ञानी जाने वह जग व्याप्त दूसरा कोई नहीं होता। होता है खेद दूसरों से, एकाकी खेद नहीं होता। वह भी मैं हूँ, मैं भी मैं हूँ, जाने तो खेद नहीं होता। पहुँचा हुआ ज्ञानी अधर कभी भी दुखी नहीं होता। एक में आनंद, दो में द्वंद्व। इंग्लिश में कहावत है, द अदर वन इज हेल, दूसरा नरक है। दूसरों के कारण नरक है। जहाँ दूसरा है वहाँ कलह है। दूसरों की मौजूदगी ही द्वंद्व है। तो एक तो उपाय है रास्ता कि तुम दूसरे को छोड़कर भाग जाओ, लेकिन यह बड़ा सस्ता उपाय है। भागकर कहीं नहीं जा सकोगे। जहाँ भी जाओगे कोई दूसरा मिल जाएगा, फिर भागो फिर कोई दूसरा मिल जाएगा। यह सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। हाँ, दूसरा उपाय है। दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरे का भाव ही मिट जाना चाहिए। तुम दूसरे में भी स्वयं को देख लो और स्वयं में भी दूसरे को देख लो। बस जब तक दूसरे में दूसरा दिखाई देना बंद नहीं होगा, तब तक नाटक जारी रहेगा। मीठे पत्ते खाने वाला नीम के पत्ते नहीं खाता। मीठे पत्ते खाने वाला नीम के पत्ते नहीं खाता। ये सांसारिक विषय भोग आत्मा राम को नहीं भाता। जो भोगों को भोग कर उनमें आसक्त नहीं होते, जो भोगों को भोग कर उनमें आसक्त नहीं होते, ना भोगे हुए भोगों का कभी इच्छुक नहीं होते, किसी चीज की इच्छा नहीं, ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते। इच्छा रहित और राग रहित संसार में कहाँ सुलभ होते। भोग मोक्ष इच्छा वाले सारे जग में देखे जाते। भोग मोक्ष इच्छा वाले सारे जग में देखे जाते। भोग मोक्ष इच्छा रहित जग में विरले ही होते। धर्म अर्थ काम मोक्ष से जीवन मरण से उदासीन। धर्म अर्थ काम मोक्ष से जीवन मरण से उदासीन। ग्रहण त्याग न करने वाला योगी होता उदार भिन्न। जग विलय में इच्छा नहीं, जग की स्थिति से द्वेष नहीं। इसी पुरुष धन्य सदा, यथा सुख में सुखी वही। इसकी बुद्धि गल गई जो कम ज्ञान से कृतार्थ हुआ। सुनता सूंघता देखता हुआ यथा स्थिति में सुखी हुआ। जिसे जग ब्रह्म भान हो गया, इंद्रियों से जग त्राण हो गया। जिसे न इच्छा न विरक्ति, समझो आत्मज्ञान हो गया। न जागता है न सोता है, न पल के ही झपकाता है।
हो आश्चर्य, कैसी दशा ज्ञानी पुरुष की होती है। चिंतन चिंतन मुक्त निर्मल ज्ञानी सभी जगह शांत रहता है। वासनाओं से मुक्त वह हर जगह घूमता फिरता है। सब देखता सुनता खाता सूंघता ग्रहण करता ज्ञानी, राग द्वेष से छूटा हुआ स्थिरता से रहता ज्ञानी। न ही लेता न ही देता उदासीन सा रहता ज्ञानी, हर शोक से लिप्त नहीं निंदा स्तुति में समझानी, निंदा स्तुति में समझानी। प्रेम सहित पत्नी को देख कामातुर नहीं होता ज्ञानी, मृत्यु को अपने पास देख व्याकुल नहीं होता ज्ञानी। संपत्ति विपत्ति सुख दुख में जो व्यक्ति समदर्शी होता, संपत्ति विपत्ति सुख दुख में जो व्यक्ति समदर्शी होता, समदर्शी रहने वाला सबसे उत्तम ज्ञानी होता। जो कभी दीन नहीं होता, जो कभी दीन नहीं होता, जो कभी भी क्षोभ नहीं करता, छिन्न हुआ जिसका संसार, वह हिंसा दया नहीं करता। न विषयों से द्वेष करता है, न विषयों से लोभ करता है, मन आसक्ति रहित करके वह भाग्य से भोग करता है। हित हित की भावना को शून्य चित्त ज्ञानी ना जाने, समाधान असमाधान शून्य चित्त ज्ञानी न माने। ममता और अहंकार रहित आशा से लिप्त नहीं होते, सब कर्म करते हुए वह कर्मों से लिप्त नहीं होते। जिसका मन मर जाता है, चित्त शांति से जुड़ जाता है, ब्रह्मानंद की चरम दशा को वह प्राप्त कर पाता है। जिसका मन गल गया, जिसकी आकांक्षा न रही, वासना न रही, कामना न रही, जो कुछ चाहता नहीं, जो है उसके साथ परिपूर्ण तृप्त है, ऐसे व्यक्ति का मन गल गया, ऐसा व्यक्ति मन के पार हो गया। तुम अगर उस अनिर्वचनीय दशा को जानना चाहो तो साक्षी भाव के स्वाद से ही जानोगे, क्योंकि अनिर्वचनीय का वर्णन करना तो संभव है ही नहीं। जब तक तुम मैं है, तुम्हारा कुछ नहीं। जब तुम नहीं, तुम सब जग तुम्हारा है, तब सब जग तुम्हारा है। 17वां अध्याय समाप्त। पढ़ते रहिए अष्टावक्र गीता, बार बार समझने की चेष्टा कीजिए।